गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। देखो लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। कौन सा था बेटा? इंट्रोडक्शन। उसमें मैंने बताया था आपको इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी के बारे में, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और फिर मैंने आपको बताया था कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि सर कौन कौन से ऐसे रीजन है जिस कारण से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, कि देयर शुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फॉर द प्रोड्यूसर एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फॉर द कंज्यूमर। तो हम बात करते हैं बेटा पहला पॉइंट, जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। तो पहला रीजन है बेटा स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि सर जो हमारी कंट्री है, जो हमारी इकोनॉमी है, वहाँ रिसोर्सेज क्या है, बहुत ही कम अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा क्या है बेटा उनकी शॉर्टेज, दैट इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। कि सर रिसोर्सेज क्या है, बहुत ही कम। तो पढ़ते हैं, देखो पहला पॉइंट स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो देखो स्केर्सिटी इज द प्राइम कॉज फॉर ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब स्केर्सिटी इज द मेन रीजन फॉर ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, कि सर अगर रिसोर्सेज ही अवेलेबल होते तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती ही नहीं। आज आपके पास पैसा बहुत सारा होता तो आप सब कुछ खरीद लेते, बट ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता। स्केर्सिटी इज द प्राइम कॉज फॉर द ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा मैंने बोला ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सुनना ध्यान से, अनलिमिटेड एंड रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब रिपीटेड। आपने अभी 10th पास करी, आपने अपने पापा ने आपको वादा जिद्दी करी, पापा देखो मेरे फर्स्ट डिवीज़न आई है, मेरे अच्छे नंबर आए हैं, आप मुझे एक नया स्मार्टफोन दिलाओ। तो आप एक महीना 15 दिन 20 दिन आपने उनसे लगातार जिद्दी करी, और 15 दिन 20 दिन बाद आपने क्या करा, स्मार्टफोन परचेज उन्होंने आपको दिला दिया। 15 दिन बाद 20 दिन बाद स्मार्टफोन दिला दिया। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि 15 दिन बाद 20 दिन बाद उन्होंने आपको जो स्मार्टफोन दिलाया, अगर मैं उसकी बात करूँ तो आपने जिद्दी करी, आपको दिला के भी चले गए। कैन यू टेल मी वन थिंग, क्या वो आपकी आखिरी जिद थी? अब सर स्मार्टफोन आ गया, मैं पूरी लाइफ में कुछ भी नहीं मांगूंगा उनसे, कुछ भी जिद्दी नहीं करने वाला। ऐसा नहीं होता। एक इच्छा पूरी हुई ना, फिर 3 महीने हुए नहीं, 1 साल हुआ नहीं, 10 दिन हुए नहीं, 6 महीने हुए नहीं, आप दोबारा जिद्दी करने लग जाओगे। बोले पापा मेरे सब फ्रेंड्स के पास बाइक है, एक्टिवा है, क्यों ना मुझे भी एक्टिवा दिला दी जाए। मतलब सुन रहे हो, आपकी एक इच्छा पूरी हुई ना, तुरंत दूसरी इच्छा रेज हो जाएगी। आपकी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई, उसके बाद तुरंत कौन सी आ जाएगी बेटा, तीसरी इच्छा। और आपकी तीसरी इच्छा पूरी, फिर कौन सी आ जाएगी, फोर्थ वन। कहने का बाद ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब ह्यूमन बीइंग की वांट्स, इच्छाएं कभी पूरी हो ही नहीं सकती। एंड रिकरिंग इन नेचर, दैट इज रिपीटेड इन नेचर, कि एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी आ गई, दूसरी इच्छा पूरी हुई, तीसरी आ गई, तीसरी पूरी हुई, चौथी आ गई। दैट इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग इन नेचर। तो अपन बात कर रहे हैं बेटा कि सर कौन कौन सी रीजन है जिस कारण प्रॉब्लम होती है। तो पहला मैंने बताया कि सर जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। और दूसरा ह्यूमन बीइंग कैसा है, लालची। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी। दैट इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग इन नेचर। और तीसरा आता है बेटा ऑल्टरनेटिव यूज। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। पहले अपन सेकंड पॉइंट को रीड करते हैं, पीडीएफ आपके साथ शेयर हो गई होगी। नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स, कोई भी पर्सन चाहकर भी अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। आपको लगता होगा सर अंबानी तो सब कुछ पूरा इच्छा पूरी कर रहा है, बेटा नहीं। अगर हो जाती उसकी सारी इच्छाएं पूरी तो क्या वो काम कर रहा होता क्या? अभी वो भी ऐश ही कर रहा होता फिर, बट ही इज स्टिल वर्किंग, क्योंकि इसकी और भी नीड्स है जिसके लिए वो काम कर रहा है। तो नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स, एज वन वांट इज सेटिस्फाइड मैनी अदर कम अप। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी आ जाएगी। आपको खुद को लेके देख लो, फोन आया फिर रिचार्ज कराओ, रिचार्ज कराया बोले बाइक दिलाओ, बाइक दिलाई बोले कार दिलाओ। तो नो मैन कैन सेटिस्फाइड ऑल हिज वांट, एज वन वांट इज सेटिस्फाइड मैनी अनदर कम्स अप। Therefore we can say that satisfaction of all the wants is not possible. Therefore problem of choice arises. थर्ड आता है बेटा ऑल्टरनेटिव यूज। मैंने याद है वो लैंड वाला एग्जांपल लिया था, क्या के बाद आप कंफ्यूज हो गए, लैंड एक, अब उस पर फार्मिंग भी कर लो, फिर आपने देखा बिल्डिंग बना लो, फिर आपने देखा क्यों ना होटल बना ली जाए। मतलब रिसोर्स एक, उसकी यूज मल्टीपल, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैन बी पुट टू वेरियस ऑल्टरनेटिव यूजेस। फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ लैंड में बी यूज टू ग्रो वीट, a piece of land may be used to grow wheat, or a piece of land may be used to grow rice, or a piece of land may be used to construct a building, to construct a hotel. That is sir जो use कैसा है अपना ऑल्टरनेटिव यूज।
तो हमने बात करी कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो देयर आर 3 कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कौन कौन सी थी बेटा? सर स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग इन नेचर, कि नो मैन कैन सेटिस्फाइड ऑल हिज want, as one want is satisfied many another comes up, and the last one is alternative use. There is an example for this: a piece of land may be used to cultivate rice or to cultivate wheat or to construct a building or to construct a hotel. तो अपन एक टॉपिक खत्म किया, that is what are the causes of economic problem. Now we are going ahead for another topic is माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो बेटा अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो मैं एक डिफरेंस पढ़ाने वाला हूँ आपको। अब वो डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सर माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं आपको बात करूँ ना माइक्रो, माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। मतलब यहाँ हम बात करेंगे ना, तो यहाँ हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की। तो माइक्रो में हम किसकी बात करने वाले हैं बेटा? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की। लेकिन जब मैं मैक्रो की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा बेटा? मैक्रो पे। तो मैक्रो में मैं बात करूँगा सबकी। मैक्रो में किसकी बात करते हैं बेटा हम? सबकी। दैट इज पूरी इकोनॉमी की। मैं यहाँ पूरी कंट्री में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, तो कहाँ कवर होगा? माइक्रो के अंदर। जब मैं पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, दैट इज इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, तो वो टर्म अपन कहां कवर करेंगे बेटा? मैक्रो के अंदर। कहां कवर करेंगे? मैक्रो के अंदर। तो दो टर्म्स है बेटा, माइक्रो और मैक्रो। तो मैं बात करता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पढ़ते हैं पहला पॉइंट। इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। जो किससे डील कर रहा है बेटा? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। वही अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ये बात कर रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट की, और ये बात कर रहा है पूरी कंट्री की इकोनॉमी की। तो अपने बात करी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल। फिर बात करते हैं दूसरा टॉपिक। अब देखो मैं अगर आपको बताऊं ना, ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ये पूरी की बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से छोटा ये वाला हुआ या ये वाला हुआ? माइक्रो टर्म छोटा हुआ या मैक्रो टर्म छोटा हुआ? सर माइक्रो एक की बात कर रहा है और मैक्रो सब की बात कर रहा है। सर माइक्रो ही छोटा हुआ। उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट भी यही बोला, इट इज अ नैरो कंसेप्ट। इट इज अ नैरो कंसेप्ट। और अगर मैं इसके कंसेप्ट की बात करूं तो ये कौन सा है बेटा? वाइडर कंसेप्ट। दिख रहा है? सर एक की बात कर रहा है तो इंडिविजुअल है, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा है। और ये कौन सा कंसेप्ट है बेटा? नैरो। क्योंकि सर एक की बात कर रहा है तो छोटा कंसेप्ट है, सबकी बात कर रहा है तो वाइडर कंसेप्ट है। अब मैं बात करता हूं इसका ऑल्टरनेटिव नेम। ध्यान रखना, यहां लगती प्रॉब्लम सॉल्व होती है। यहां प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगी बेटा? प्राइसिंग थ्योरी से, प्राइसिंग थ्योरी की हेल्प से। ये क्या होती है मैं बताऊंगा, डिमांड एंड सप्लाई अपन चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? प्राइसिंग थ्योरी से। और यहाँ अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करूं मैं, तो बेटा यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होगी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। कौन सी लगाएंगे अपन? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो अपन ने 3 डिफरेंस पढ़े कि सर माइक्रो में हम किसकी बात करते हैं? सेट ऑफ इंडिविजुअल। मैक्रो में किसकी बात करते हैं सर? इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो की बात करें तो कौन सा कंसेप्ट है सर? ये नैरो कंसेप्ट। मैक्रो की बात करें तो कैसा कंसेप्ट है सर? वाइडर कंसेप्ट। यहाँ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी बेटा? प्राइसिंग थ्योरी की हेल्प से। और यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की हेल्प से। अब कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, कुछ एग्जाम्पल नहीं है, चैप्टर्स के नाम लिखने हैं। अपन माइक्रो में 10-12 चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें से किसी के भी लिख देना। तो मैं 2 चैप्टर के नाम लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए। डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, सप्लाई, सप्लाई किस